ऐसे देखो, ऐसे बैठो, ऐसे, फिर ये पैर भी ऐसे, फिर नीचे झुक गए, फिर ऊपर उठे और फिर वापस आए। ऐसे सबको कम से कम 10 बार ये सूर्य नमस्कार करना है। और फिर बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए देखो, ऐसे लंबे लंबे श्वास भरने मात्र से, डीप ब्रीदिंग से ही हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। बाकी तो हमने इम्यूनिटी के लिए गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, बहुत कुछ बताया इस देश को। गिलोय की गोली दी हमने, नीम की गोली दी, और नींद के लिए भी हमने मेधावटी दी। नीम की भी गोली, नींद की भी गोली दी। लंबे लंबे श्वास, ताड़ासन। इससे पूरा इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम और पूरी बॉडी का, माइंड का बैलेंस सब अच्छा बनता है। तो ये ताड़ासन, थोड़ा पैरों में फासला करके तिर्यक ताड़ासन, ऐसे पहले से दाईं ओर और फिर धीरे धीरे बाईं ओर। ऐसे एक एक अभ्यास को 10-20 बार ऐसे कर लें सब। और हमने सूर्य योग भी बताया, सन योग। सूर्य की धूप में 45 मिनट सबको कम से कम सुबह योगाभ्यास करना है। कितनी देर करना है भाई? 45 मिनट। हाँ, और ये सब हमारे अच्छे साधक हो गए। अब तो इन्होंने काफी चीजों को कंट्रोल कर लिया है। कोशिश करें एक पैर पर खड़े होकर के दूसरे पैर को ऐसे लगा के और ऐसे बैलेंस बनाना। बेटा आप भी करो सुरभि, वहां पर भी। सुरभि जी आप कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहो। जी स्वामी जी, इसकी मैं शुरुआत करने से पहले हमारे साथ करेंगे और यहाँ दूसरी सुरभि मेरे साथ कर रही है। स्वामी जी, लेकिन एक चीज मैं ब्रीदिंग टेक्निक को लेकर जरूर समझना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं कि कोरोना के साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, उसके रूप भी बदल रहे हैं। अभी तक तो यही लगता था कि लंग्स पर अटैक करता है, लेकिन अब ये दिमाग पर भी असर कर रहा है। ऐसे में ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी क्या कोई टेक्निक है? आज ब्रीदिंग टेक्निक्स के ऊपर भी बात करेंगे। बस अभी हम जो अभ्यास बता रहे हैं इसका सीधा संबंध हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, हमारे मेरुदंड से, ब्रेन से और हमारी इम्यूनिटी से। तो यद्यपि जो जवान बेटे बेटियां हैं वो शीर्षासन, सर्वांग आसन भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये नहीं कर सकते वो कम से कम उष्टासन आदि करें। और ब्रीदिंग में ऐसे बैठो बेटा, और ऐसे बैठ करके ऐसे दोनों हाथ ऐसे रखो और पीछे की तरफ झुकना। ब्रीदिंग में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ आज हम सूर्य भेदी, चंद्र भेदी और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, क्योंकि ब्रीदिंग का सीधा संबंध हमारी इम्यूनिटी से है। ब्रीदिंग का सीधा संबंध हमारे ब्रेन से है। राइट नोस्ट्रिल का लेफ्ट ब्रेन से, लेफ्ट ब्रेन का राइट, लेफ्ट नोस्ट्रिल का राइट ब्रेन से, दाएं नाक का बाएं दिमाग से, बाएं नाक का दाएं दिमाग से संबंध है। और उस ब्रीदिंग के द्वारा हम अपने ब्रेन से लेकर के पूरा नर्वस सिस्टम से लेकर के ऐसे अर्धचक्रासन, अर्धुष्टासन और ये उष्टासन ऐसे उठे और जितना हो सके उतना करने की कोशिश करें। हाँ, फिर देखो आगे झुकने के बाद कम से कम पीछे झुकने के बाद आगे भी एक बार कम से कम झुकना चाहिए। ऐसे उठे, फिर ऐसे आ गए, आगे झुक करके जितना हो सके ऐसे आगे झुकना चाहिए। ऐसे। तो ये फिर वापस आ गए। देखो अभी कुछ मैं स्पाइनल कोड के लिए अभ्यास बता रहा हूं, उसके बाद प्राणायाम पर भी आएंगे। ये साथ में मेरी बेटी बैठी हुई है। तेरे को कब हुआ था बेटा कोरोना? 27 जून। उठा निकाल ले, कोई बात ना, अब तो तेरे को कोरोना नहीं है। ये आदत पड़ गई है एक बार ये घूंघट निकालने की। वैसे अच्छी बात है, भीड़ में तो लगा के रखना है ये। हाँ, और अभी भी संक्रमित होने के बाद में भी कुछ लोग सोचते अब तो हमको कोरोना हो चुका और अब तो हम स्वस्थ हैं, अभी तो हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गए हैं। अभी
इस बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद भी यदि बहुत ज्यादा कोरोना का वायरस लोड कहीं पर हुआ तो फिर से आप लपेटे में आ सकते हो, इसलिए सावधानी तो जरूरी है। क्या क्या दिक्कत हो रही थी? कोरोना में दिक्कत जो हुई है, पेट की दिक्कत हुई है। पेट के ही दर्द था और पेट का दर्द नीचे तक जाता था इंटेस्टाइन पर, फिर उससे पेट में कफ फिशर्स की दिक्कत शुरू हो गई। ओहो। डॉक्टर ने आईबीएस बोला कि आईबीएस है, इसका कोई इलाज नहीं है, दिमाग से रिलेटेड होता है, माइंड में कुछ याद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मेमोरी में भी प्रॉब्लम, मेमोरी में दिक्कत, याद नहीं रहता है कुछ। कई बार ऐसा लगता है कि ये काम करा था नहीं करा था, कंसंट्रेशन नहीं बनती। अब ये देखो बिल्कुल यंग बेटी है, क्या पढ़ाई की है बेटा? मैं सीए कर रही हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए कर रही है। सीए करने वाली बेटियां तो वैसे भी बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, क्योंकि सीए की पढ़ाई आईएएस आईपीएस से भी कहीं टफ होती है। तो जोरदार अभिनंदन हमारी बेटी का पहले तो तेरी सीए की पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है बेटा। अब तेरी मेमोरी में वापस लौटाता हूँ। अब इसकी देखो, सीए की पढ़ाई कर रही है, सीए का एग्जाम क्लियर करना ही बड़ा कठिन काम होता है। सीए, आईएएस आईपीएस जो सिविल सर्विसेज हैं या मेडिकल इंजीनियरिंग, इनमें सीए की पढ़ाई सबसे टफ मानी जाती है, वो कर रही है। लेकिन अब मेमोरी साथ नहीं दे रही और पेट में गड़बड़, पायस फिशर फिस्टुला, आईबीएस बोल दिया, पेट में दर्द, ये सब चीजें। भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी, बिल्कुल भूख नहीं लग रही, कुछ या ऐसा वीकनेस बहुत ज्यादा, गफलत सी दिमाग में। हाँ। तो अभी क्या करना उसके लिए? हाँ? देखो, एक तो ये मंडूकासन करना है ना, ये बहुत जरूरी है। जिनको भी पेट की गड़बड़ है, मंडूकासन, वक्रासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये करना है सबको। और इस बेटी सहित सबको बता रहा हूं जिनको भी मेमोरी की प्रॉब्लम है, बेटा एक तो बादाम अखरोट ये भिगो करके और दूध में पीना है, बादाम रोगन 1 चम्मच लेना है, और मेधावटी सुबह शाम लेनी है 2-2 गोली। तो तेरी मेमोरी वापस अभी यही 7 दिन में तेरी मेमोरी ठीक करके भेजेंगे। ये इतना इंस्टेंट इफेक्ट होता है, इंस्टेंट। इसकी मेमोरी ठीक करके भेजेंगे मेधावटी से, बादाम रोगन से, अखरोट बादाम सुबह सुबह मिल रहे हैं ना तुमको, और अनार तेरे को मिलेगा भी। अनार सबको देंगे, जितने भी कोरोना पेशेंट है सबके लिए बोल रहा हूं। और कोरोना के दरमियान भी अनार खाएं, सेव खाएं, संतरा, मौसमी और आंवला, ये सबसे बेस्ट है। पेट की नहीं तो तकलीफें बहुत लंबे समय तक परेशान करने वाली हैं। पूरे देश में जो हमारे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर है, करीब 5000 हमारे केंद्रों पर ऐसे रोगी आ रहे हैं जिनके कोरोना के बाद पेट गड़बड़ हो गए हैं। उनको सबको मैं बोल रहा हूं, सब अनार खाएं, सुबह सुबह खाली पेट सेव खाएं, सलाद ज्यादा लें, और फलों के अंदर जो है ये मौसमी और संतरा सबसे अच्छे, आंवला, मंडूकासन ऐसे भी और बेटा ऐसे भी। हाँ, अब पेट के लिए जिनको बहुत ही ज्यादा पेट की दिक्कतें हैं, वो सर्वकल्प क्वाथ है अपना, वो सर्वकल्प क्वाथ पी ले। कुमारिया सब, पुनर्नवारिष्ट, बहुत ज्यादा कब्ज है तो अभयारिष्ट, त्रिफला चूर्ण रात को ले ले। तो ये पेट की गड़बड़े बहुत बच्चों का है, और नींद जिनको नहीं आती और पेट भी गड़बड़ है, तो प्याज, दोपहर को 1 प्याज, शाम को 1 प्याज, कच्ची प्याज लें और उसको खाने के साथ चबा चबा के खाएं, पहले दिन से नींद अच्छी आएगी। और रात को दूध में पोस्त दाना और मखाना की खीर बना के खा ले थोड़ी सी।